जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद के आंसर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्षेत्रमित में आपको चतुर्भुज बताएंगे। इसके पहले दिन हमने आपको बताया होगा आयत क्या होता है, वर्ग क्या होता है और उसके कैसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में। हमने आपको उससे रिलेटेड प्रश्न और उसके फार्मूले और परिमाप आपको बताएं। और आज हम आपको बताएंगे इसमें समलंब चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समचतुर्भुज क्या होता है। इन तीनों से चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, सीजीएल, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल, इन सभी में आपको एक दो प्रश्न चतुर्भुज से हमेशा मिलता है। तो आज हम इसमें आपको बताएंगे सबसे पहले समलंब चतुर्भुज क्या होता है। इंग्लिश में उसको ट्रेपीजियम कहते हैं। समलंब चतुर्भुज होता क्या है और इसके कैसे क्वेश्चन बनते हैं। समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम। दोस्तों, समलंब चतुर्भुज का परिभाषा होता है कि जब किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं आमने सामने की क्या हो, समांतर हो और दो भुजाएं असमांतर हो, तो उसे हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपीजियम कहते हैं। जैसे एक भुजा आपका ये हो गया, चार भुजा है, तो दो भुजा आमने सामने का हम समांतर कर लेते हैं। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनता है समलंब चतुर्भुज का। ये हो गया, तो ये दो भुजा आपस में क्या है, समांतर हैं। इसको हम एरो लगा देते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये दोनों भुजा समांतर और ये दोनों भुजा असमांतर हैं। तो अगर जो इसका बड़ी भुजा जैसे समांतर का दे दिया ए और छोटी भुजा का मान दे दिया बी, इन दोनों के बीच की जब तक दूरी ना पता हो तो इसका क्षेत्रफल आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। यानी इन दोनों भुजा के बीच की लंबाई क्या है, यच है। तो इसका क्षेत्रफल परिमाप तो पूछता नहीं जल्दी, आज तक नहीं पूछा है, पूछ भी लेता है तो चारों भुजा आपको जोड़ना पड़ेगा। तो क्षेत्रफल यानी एरिया जब भी आपसे पूछा जाता है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल यानी ए प्लस बी। ये समांतर भुजा दिया है उनका योगफल और गुणे उनके बीच की ऊंचाई क्या होती है, यच होती है। ये आपका होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो कभी भी इसमें ये दोनों भुजा बराबर देता है, इनमें से कोई एक भुजा आपका नहीं देता है या तो ऊंचाई नहीं देता है, कई सारे इसमें कंडीशन देते हैं प्रश्न ज्ञात करने के लिए। मतलब तो आपका इसमें ज़्यादातर आपका इन दोनों भुजा दे देगा और ये ऊंचाई नहीं देता है, तो ऊंचाई हमको ज्ञात करनी पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके। आगे हम प्रश्न में आपको बताएंगे कैसे हम ज्ञात करते हैं। बहुत क्या होता, फार्मूला पढ़ने से भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न बनते हैं कि ज्ञात नहीं हो पाता, तो भी एक एक करके आपको हम बताएंगे इसमें कि कैसे समलंब चतुर्भुज के प्रश्न आते हैं। इसके बाद इसमें एक आता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समांतर होती है और बराबर होता है, उसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। कुछ इस टाइप का बनता है। तो ये दो भुजा इसके समांतर ये, इसके समांतर ये और दोनों आपस में बराबर होता है। तो आधार ये हो गया, तो ये भी आपका क्या होगा, ये एक भुजा दूसरी भुजा इसकी बी हो गई, तो ये भी आपका बी होगा। इसका यदि परिमाप पूछता है जिसे इंग्लिश में पेरीमीटर कहते हैं, तो चारों भुजा जोड़ेंगे तो ए 2 बार आता है, तो ए प्लस और बी 2 बार है, तो ए ब्रैकेट में ए प्लस बी कर लीजिए। एरिया कभी भी पूछता है तो इसमें देखिए ज्ञात होना चाहिए, शीर्ष लंब ज्ञात होना चाहिए, जिसे हम करस्पॉन्डिंग हाइट भी कहते हैं। ये हो गया यच। इसका मतलब क्या है, जब भी इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है समांतर चतुर्भुज का, तो इनमें से क्या होता है, देखिए आधार, जो आधार पता हो उसकी संगत ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो आधार गुणे संगत ऊंचाई
करस्पॉन्डिंग हाइट कहते हैं इसे। तो आधार अगर जो ए पता है तो इसकी संगत ऊंचाई मान लिए ये हाइट h1 हो गया, तो ये हो जाएगा h1। और अगर जो आधार इसके इस भुजा की ऊंचाई पता हो, शीर्ष लंब पता है इधर से, तो इसको मान लेते हैं h2, तो ये भी आपका हो जाएगा a गुणे h2। तो दोनों आपका बराबर होता है, या तो क्षेत्रफल इससे निकालिए इससे निकालिए, जिस भुजा की संगत ऊंचाई पता है उसमें आपको रख देना है। कभी कभी क्या होता है, जैसे दोनों ऊंचाई देता है, एक भुजा देगा, दूसरी भुजा आपको निकालना होता है, तो यहाँ से आप निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालना होगा, दोनों में से कोई एक ही फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। ए आधार दिया है तो इसकी ऊंचाई ये लिखना है, बी आधार दिया है तो इसकी ऊंचाई ये लिखना है। इसके बाद इसमें बनता है आपका समलंब चतुर्भुज, आपका हो गया, समांतर हो गया। फिर तीसरा इसमें आता है आपका रोम्बस, जिसे हम समचतुर्भुज या विषम कोण समचतुर्भुज के भी नाम से उसको जानते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज होता क्या है? समचतुर्भुज को हम कहते हैं विषम कोण समचतुर्भुज, इंग्लिश में इसे रोम्बस के नाम से जानते हैं। देखिए रोम्बस क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, चतुर्भुज में यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादातर इसे प्रश्न बनता है, पूछा भी जाता है समचतुर्भुज से। समचतुर्भुज का मतलब होता है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, समान हो, लेकिन कोण क्या होते हैं इसके अलग अलग। जैसे आपका वर्ग में भी आप पढ़ते हैं, कई विद्यार्थी इसमें अक्सर कन्फ्यूज होते हैं कि समचतुर्भुज वर्ग तो एक ही जैसे होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। समचतुर्भुज में क्या है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनका जो विकर्ण होता है वो हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर, और दोनों असमान होते हैं, यानी इसके दोनों विकर्ण असमान होते हैं और 90 डिग्री पर बराबर पर काटते भी हैं। ये इसका पहचान होता है। और चारों भुजा इसके समान और कोण भी इसके क्या होते हैं, चारों समान नहीं होते हैं। तो जैसे ये आपका हो गया समचतुर्भुज, ऐसे इस टाइप का बनेगा, दिखने में आपको ऐसे दिखेगा समचतुर्भुज। ये अगर जो पहली भुजा ये है तो चारों भुजाएं इसके क्या होती हैं, बराबर होती हैं। इसके विकर्ण क्या होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, और विकर्ण जो होते हैं 90 डिग्री पर काटते हैं। ये जैसे परपेंडिकुलर हो जाता है पूरा ये, और ये डायगोनल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा डायगोनल मान लीजिए हो गया D1, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया D2। तो ये वाली भुजा इतने अगर जो देखेंगे तो ये होता है D1/2 और ये होता है D2/2। ये आधा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे ये वाला और ये, तो ये होता है D1/2 और D2/2, क्योंकि ये 90 डिग्री पर बाइसेक्टर होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग होते हैं। तो इसका जब भी पेरीमीटर पूछता है, परिमाप, तो परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं, चारों भुजा जोड़ लेते हैं, तो 4 × A यानी 4 गुणे भुजा। और इसका जब क्षेत्रफल पूछता है यानी एरिया, तो एरिया होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, विकर्णों का गुणनफल। ये होता है 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, D1 × D2। ये होता है विकर्णों का गुणनफल। इसमें क्या होता है, कई बार विकर्ण देकर इसका परिमाप पूछ लेता है, तो इसमें विकर्ण जब पता हो तो परिमाप हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो इन विकर्ण और भुजा में रिलेशन क्या होता है, जैसे अब देखिए ये आपका बन रहा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, एक मान लिए D1/2 का होल स्क्वायर और प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। इसकी सहायता से हम इसके भुजा और विकर्ण में संबंध स्थापित कर सकते हैं। कोई भी आपका विकर्ण दिया हो या भुजा दिया हो, जो आपको दिया है, कभी कभी एक भुजा दूसरी विकर्ण दे देता है, तो एक विकर्ण देकर दूसरी विकर्ण हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये 3 आपका चतुर्भुज था, समलंब चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज। तो इनसे रिलेटेड अब प्रश्न कैसे आता है एग्जाम में, तो एक एक चतुर्भुज से रिलेटेड हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। देखिएगा कैसे एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यह प्रश्न आपका समचतुर्भुज से है। तो इस तरह के प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है
जिसकी प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और विकर्ण कितना है 48 मीटर है, और विकर्ण क्या है 48 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो जब लिखा है कि विकर्ण 48 मीटर है, एक विकर्ण पता नहीं है, और आपको अभी हमने बताया कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको दोनों विकर्ण का होना जरूरी है। तो इस चतुर्भुज में आपको केवल एक ही विकर्ण दिया है और भुजा आपका पता है कितना है 30 मीटर है, और एक विकर्ण हम मान रख लेते हैं, इसका कितना दिया है 48। दूसरे विकर्ण का मान नहीं पता है, ये D2 मान लीजिए, D1 दिया है, D2 की वैल्यू नहीं पता है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू होती है आधा होता है, तो ये कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24। दूसरे वाले D2/2 का वैल्यू नहीं पता है, तो बिना दूसरे विकर्ण की वैल्यू आए ही हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे इसका क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमको यह देखना होता कि क्षेत्रफल के लिए जरूरी क्या है। तो क्षेत्रफल के लिए दोनों विकर्ण होना आवश्यक है, एक ही विकर्ण दिया है। तो हम अभी थोड़ी देर पहले आपको बताएं कि विकर्ण और इनके भुजा में क्या रिलेशन होता है, a का स्क्वायर, तो a कितना दिया है यहाँ 30, तो a का स्क्वायर जो कि अभी हमने लिखा भी था, a स्क्वायर बराबर होता है D1/2 का होल स्क्वायर और प्लस D2/2 का होल स्क्वायर। तो a का मान है यहाँ पर 30, तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 900, 30 का स्क्वायर 900, D1/2, तो D1/2 मतलब हो गया 48 का आधा करेंगे तो आपका हो जाएगा कितना 24, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा 4, ये हो गया। यहाँ आपका बचेगा कितना 9 से 7 गया 2, और यहाँ आपका बचा 8 से 5 गया 3, तो 324 हो गया, बराबर किसके लिखा है D2/2 का होल स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट निकल कर आ जाएगा। 18 का वर्गमूल है ये, मतलब इसका वर्गमूल हो जाता है 18, क्योंकि आपको पता है 18 का 2 बार गुणा करने 324 आता है, तो ये हो जाएगा 18 मीटर बराबर D2/2, तो D2 में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका D2 आ जाएगा कितना 18 दूना 36 मीटर। तो ये आपका दूसरा विकर्ण का मान निकल कर आया। तो इसका जब आपका एरिया पूछा जाएगा क्षेत्रफल क्या होता है, तो यह पहले आपको निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, तो D1 का मान है 48 और D2 का मान है 36, ये हो गया। आप यहाँ से काट दीजिए इसको, 36 को काटिए 18 हो गया, 18 8 144 का हो गया 4, बचा कितना आपका 14, 18 चौके 72 में इसको जोड़ लीजिए तो ये हो गया 6 और 8, आपका हो जाएगा 864 मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों इसका आपका एरिया निकल कर आ गया 864 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखने में भी आसान है, करने में भी आसान है, यदि आपको सारी चीज़ें पता हो। तो ये समचतुर्भुज से रिलेटेड कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब हम आपको बाकी दो जो चतुर्भुज बचे उससे रिलेटेड प्रश्न कराते हैं। दोस्तों देखिएगा बोर्ड पर एक और प्रश्न लिखा हुआ है समांतर चतुर्भुज से। तो समांतर चतुर्भुज का आसन्न भुजा क्रमशः 30 मीटर तथा 40 मीटर है, और इसमें लिख रहा है कि सबसे लंबी भुजा पर लंब की लंबाई 10 मीटर है। आसन्न का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं एडजेसेंट साइड, मतलब इसमें एक जो आपका कॉर्नर कॉमन होता है। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं कि आसन्न को कहते हैं एडजेसेंट, मतलब जैसे एक समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, इसका ये दोनों लाइन का अगर जो पॉइंट कॉमन है तो इन दोनों को आसन्न हम भुजा कहते हैं। तो आसन्न भुजा एक है 30 मीटर और एक आपका है 40 मीटर, ये हो गया। कह रहा है इसमें कि यदि सबसे लंबी भुजा पर लंब की लंबाई, तो लंबी भुजा पर लंब की लंबाई है 10 मीटर, तो ये आपकी लंबी भुजा है, इस पे लंब की लंबाई कितनी है आपका 10 मीटर है। तो ये पूछा जा रहा है इसमें कि छोटी भुजा पर लंब की लंबाई, तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई मतलब आपको ये निकालना है इसकी वैल्यू, एच की वैल्यू। तो इसमें आपका अगर जो क्षेत्रफल पूछता है
तो 40 गुणे आप 10 कर देंगे, इसका क्षेत्रफल निकल जाता है। लेकिन यदि आपसे पूछे इसकी ऊंचाई, तो देखिए ये आधार, इसकी संगत ऊंचाई दूसरा लेना है। अभी हमने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज में आपको दोनों चीजें जानना जरूरी है, आधार गुणे इसकी संगत ऊंचाई, आधार गुणे ये संगत ऊंचाई क्षेत्रफल बताता है, और कभी भी ये अलग नहीं आता है, हमेशा बराबर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, अगर जो हम लिखते हैं यच, पहला भुजा इसका हो गया 30, तो इसकी संगत ऊंचाई हो गई यच, तो ये भी क्षेत्रफल दर्शाता है, उतना ही क्षेत्रफल बताएगा जितना कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन बताता है। तो 40 गुणे 10 कर लीजिए, ये हो गया। तो अब यहाँ से आपको निकालना है एच की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 40 गुणे 10/30, तो 1 0 से 1 0 आप काट दीजिए, तो 40 हो गया, 13 तिया 39 हो जाएगा, 13.33 करके आएगा, इतना मीटर आएगा। ये खत्म नहीं होगा, या इसको लिख सकते हैं 13 सही 1/3 मीटर। ये निकल जाएगा आपका छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई, और बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई ये कॉर्नर से होता पूरा, और ये हो गया 10 मीटर। तो क्षेत्रफल यदि पूछता तो 40 गुणे हम 10 कर देते, सीधे 400 आ जाता। लेकिन ये पूछ लिया कि छोटी भुजा पर डाले गए या छोटी भुजा पर लंब की लंबाई क्या होगी। तो ये दोनों प्रोसेस आपको याद होने चाहिए, अभी हमने बताया भी आपको, तो इससे रिलेटेड आप प्रश्न आसानी से कर सकते हैं। यदि आपको फार्मूला नहीं पता है तो आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। जैसे बहुत सारे आप वीडियो देखते होंगे, कहा जाता है कि सेकंडों में सॉल्व कर लीजिए, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड में तभी सॉल्व हो पाएगा। और बताया जाता है कि विदाउट फार्मूला, जब आपको समांतर चतुर्भुज पता ही नहीं है तो आप कैसे इसके प्रश्न करेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न समलंब चतुर्भुज से क्या है। दोस्तों देखिएगा, बोर्ड पर समलंब चतुर्भुज से एक प्रश्न लिखा हुआ है। प्रश्न कभी भी एकदम सीधा, बहुत रेयर केस आता है कि डायरेक्ट फार्मूले पर आता है और आप इसको डायरेक्ट फार्मूले पर रख दीजिए, आता भी है, बहुत रेयर केस। देखिए ये भी फार्मूले पे ही है, लेकिन इसमें क्या है कि एरिया दे चुका है। इसमें लिखा है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 375 मीटर स्क्वायर है, शीर्ष लंब का वैल्यू दे दिया है 15 मीटर, समांतर भुजा में से एक भुजा दिया है 30 मीटर, दूसरी भुजा बताना है। ये आपका होता है क्या, समलंब चतुर्भुज। तो एक भुजा हम मानते हैं कितना है 30 मीटर, दूसरी भुजा नहीं पता है तो ये मान सकते हैं, ये आपकी समांतर चतुर्भुज में एक भुजा 30 मीटर है, दूसरी भुजा हम x मान लेते हैं। शीर्ष लंब दे चुका है, कितना दिया है आपका यहाँ 15 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल हमने बताया, एरिया बराबर होता है समलंब चतुर्भुज का 1/2 गुणे समांतर भुजा का योगफल, तो हो जाएगा 30 + x गुणे इनके बीच की ऊंचाई h, और h की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पर 15, और एरिया कितना दिया है 375। फार्मूला पता है तो डायरेक्ट आप रखिए, आंसर लाइए। तो ये हो जाएगा 30 + x × 15, और इधर 1/2 है, और इक्वल टू 375 के बराबर होगा। सारे जगह यूनिट सेम है, मतलब कहीं भी मीटर सेंटीमीटर नहीं है, सारा आपका मीटर है, तो कहीं भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये इधर मल्टीप्लिकेशन है, इधर आके डिवाइड होगा, तो डायरेक्टली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 15 दूना 30, 15 × 5 = 75, 25 दूना 50 हो गया, ये 50 मीटर आ जाएगा, इधर का मीटर भी खत्म हो गया, बराबर। अब आपका हो गया 30 + x, तो x की वैल्यू हो जाएगी 20 मीटर। देखिए फार्मूला याद होगा तो आप इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये भी डायरेक्ट फार्मूले पे ही दिया है, लेकिन इसमें समांतर भुजा में एक भुजा देकर दूसरी भुजा का मान पूछ लेता है। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं समलंब चतुर्भुज से, समांतर चतुर्भुज से, आपका फिर आपका समचतुर्भुज जिसे हम विषम कोण आपका समचतुर्भुज भी कहते हैं, रोम्बस, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम। तो दोस्तों हमने आपको यह 3 चतुर्भुज के बारे में बताया, और इससे रिलेटेड प्रश्न कैसे आते हैं एग्जाम में, और भी हम बहुत सारे प्रश्न कराएंगे। तो चतुर्भुज आपका खत्म हो गया है, पूरा त्रिभुज हमने आपको खत्म कर दिया जितना भी था।
इसमें, और इससे रिलेटेड हमने आपको एक एक दो दो प्रश्न कराए। इसके पहले भी हमने कुछ वीडियो आपको बनाकर बताया भी है कैसे हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, वर्ग का, आयत का। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और दिल से ज़रूर लाइक करिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपको 3D से रिलेटेड प्रश्न आपको कराएंगे, और इसके पहले हम और चतुर्भुज और आपका त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न कराएंगे। धन्यवाद।